अब आ जाइए, आजम खान लापता थे कि नहीं थे? बिल्कुल लापता नहीं थे। 15 जून 2023 से आजम खान के बारे में एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो लापता कर दिए गए हैं। उसके बाद 16 जून को एक FIR रजिस्टर्ड होती है 479/23, इसका नंबर है FIR का, और कोहसार पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में दर्ज होती है कि जी आजम खान मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस कुछ न कुछ कार्रवाई करती है। उसके बाद आजम खान 18 जुलाई 2023 को खुद पेश हो जाते हैं पुलिस स्टेशन में और FIR कैंसिल करवाते हैं और कहते हैं कि वो ना तो लापता हुए थे ना ही गायब हुए थे। वो खुद अपनी मर्जी से रूपोश हुए थे। पहले लाहौर में रहे एक दोस्त के यहाँ, फिर उसके बाद पेशावर में रहे एक दोस्त के यहाँ, और ये सारा तमाशा वो देखते रहे। और खास तौर पे 9 मई के सानहे के बाद उनके ज़मीर पे बड़ा बोझ रहा और उन्हें अफसोस हुआ कि साइफर साजिश का बयानिया जो इस्तेमाल करने की गर्ज से सियासी एतबार से PTI के सरबराह ने बनाया था, उसका अंजाम 9 मई तक पहुंचा और रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। तो आजम खान ने जरूरी समझा, और चूंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि आजम खान ईमानदार आदमी है, जब तक वो ना कह दें वो उस पर एतबार नहीं करेंगे, तो आजम खान ने अपनी ईमानदारी साबित करते हुए खुद पेश हुए पुलिस स्टेशन में, खुद पेश हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने और कहा कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। 18 जुलाई को ही मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद के अवैस इरशाद भट्टी, उनके सामने पेश होते हैं आजम खान और अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं। अब ये बहुत बड़ी चार्जशीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ। क्या इस चार्जशीट के बाद जो तहकीकात, जो इंक्वायरी होगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा रहा है कि जो इंक्वायरी करवाई जाए, तो अब इंक्वायरी हो रही है तो तस्लीम क्यों नहीं करते आप आजम खान के 164 के बयान को? ये तो आपका मुतालबा था कि इंक्वायरी करवाई जाए। इंक्वायरी हो रही है, अदालत कर रही है, अदालत के सामने आजम खान बयान दे रहे हैं, तो आप तस्लीम कीजिए। अदालत के सामने जो भी इंक्वायरी हो रही है, ये नहीं हो सकता कि अदालतें आपकी मर्जी की चलें, इंक्वायरी आपकी मर्जी की हो, बयान आपकी मर्जी के हों, ऐसे नहीं होते। जो भी इंक्वायरी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को तस्लीम करनी पड़ेगी और रिपरकशंस भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आजम खान के 164 के बयान के बाद क्या ये मामला आर्टिकल 6 लागू होने की तरफ जा सकता है? इस बुनियादी सवाल से आज प्रोग्राम के डिबेट का आगाज